स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों का डिमांड है और बहुत सारे लोग कुछ ये बता रहे हैं हमारे पास, जो भाई मेरे भेजे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइनिंग छोड़ रहे हैं। क्या ये बात हकीकत है? क्या मैं बताऊंगा कि क्या वास्तव में लोग जो है ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं इस भरोसे कि मेरा स्टाफ नर्स में हो गया है, इस भरोसे नहीं कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग में से भी कोई सोचते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास एक आध लोग मैसेज किए हैं कि मेरे पास इतना मार्क्स, अच्छा मार्क्स है बीटीएससी में भी, तो क्या मुझे इसमें ज्वाइन करना चाहिए सीएचओ में या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो होगा मैं अपना सजेशन आपको मैं दूंगा, परफेक्ट दूंगा, ठीक है। अगर आपको मन होगा मानिएगा, नहीं मन होगा नहीं मानिएगा, लेकिन जो होगा आपको भलाई के लिए ही बताऊंगा। सबसे पहले बात है कि आपको पता होगा कि जो सीएचओ का है उसमें बहुत कम समय दिया गया है ज्वाइनिंग के लिए। 22 तक सबको दिया गया कि भाई रिपोर्ट करना है, ठीक है, जल्दी ही ज्वाइन दिया गया है। और कुछ लोग जो है हमें ज्ञान दे रहे थे। पहले मैं बताया था कि सीएचओ का देगा, ज्वाइन करवाएगा, फिर स्टाफ नर्स में जो है लोग फंसेंगे बॉन्ड के कारण। कुछ लोग आके हमको ज्ञान दे रहे थे कि कोई नहीं फंसेगा, तुमको कुछ पता नहीं है, ज्वाइनिंग के देगा समय तो 1 महीना का समय ले लूँगा, और 1 महीना का समय लेकर तब तक स्टाफ नर्स का भी जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगा, और फिर जो है स्टाफ नर्स में ज्वाइन कर लेगा या स्टाफ नर्स के लिए रुक जाएगा। तो सबसे पहले वैसे भाई के लिए जो ज्ञानी बनते हैं उनको कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। वो अपने मन से आएंगे, कुछ भी बक देंगे कि 1 महीना ले लेगा, ये ले ले, मतलब ऐसा लगता है कि उनको हिसाब से जो है स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, ठीक है। मैंने बताया था कि दिक्कत होने वाली है, बॉन्ड को लेकर बहुत लोगों को दिक्कत होगा, समझ गए ना। और वास्तव में दिक्कत अब यहाँ पे हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है और बॉन्ड पेपर 1000 का भरवाया जा रहा है, ताकि अगर आप छोड़ते हैं 18 महीना से कम में जॉब, अगर 18 महीना से कम में छोड़ते हैं तो आपको जो है 2,40,000 पैसा पे करना पड़ेगा, तभी आपको स्वास्थ्य विभाग से एनओसी मिलेगा, तभी आप दूसरे जॉब में जा सकते हैं। अगर आप कहेंगे मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे जगह ज्वाइन कर लूँगा, तो ये सरकारी नौकरी है, सरकार आपको कहीं से भी ढूंढ कर लिया आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा चलने वाला है नहीं। दूसरी चीज़ें, बॉन्ड पेपर का जो हिसाब किताब है, 40,000 आप अधिकतम सीएचओ में कमा सकते हैं। तो 40,000 से 6 महीना का सैलरी जो है आपको देना पड़ता है 18 महीने से कम में अगर आप छोड़ते हैं तो देखिए, अगर किसी को परमानेंट जॉब लग जाती है, अस्थाई नौकरी, वो तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। वो तो सोचेगा कि भाई 2,40,000 तुम ले ही लो, लेकिन मैं जॉब छोड़ दूंगा। तो सबसे पहली बात आता है कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जिनको भी मन में ऐसा डाउट चलता है कि करूं नहीं करूं, बीटीएससी में अच्छा मेरा क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं उनको यही कहूँगा, देखिए हर एक जीवन में आपको रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेना चाहिए। और अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको मिल गया है सीएचओ का जॉब, तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। जी हाँ, मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ज्वाइन आप लोग को कर लेना चाहिए। ज्वाइन से मत कतराइए, भले ही इन फ्यूचर जो होगा देखा जाएगा। अगर बीटीएससी में आ जाएगा, मेरिट में नाम आ जाएगा, तो क्या 2,40,000 दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है। 6 महीना का तो सीएचओ का जॉब है, कहीं 6 महीना तक आपका बिहार वाला नहीं, बीटीएससी वाला क्लियर अगर नहीं हुआ, मान लीजिए कि 6 महीना में अगर क्लियर नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, 6 महीना तो आप वेतन आपको मिल गया रहेगा सीएचओ का। अगर 6 महीना के बाद क्लियर होगा, वही वेतन समझिएगा कि मैं 6 महीना ऐसे ही खट लिया, जमा कर दीजिएगा, एनओसी लेकर स्वास्थ्य विभाग से बीटीएससी में ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन आपको ये पोस्ट सीएचओ को नहीं छोड़ना चाहिए, करना चाहिए। इन फ्यूचर क्या होता है, कहीं मेरिट में आपका नाम नहीं आया, नॉर्मलाइज होना है ना, तो हो सकता है आपको नॉर्मलाइज में नंबर कम जाए, आपका नंबर कम आ जाए, मेरिट से आप बाहर हो जाए, ये भी हो सकता है। तो जो आपको अभी मिल रहा है उसको कर लेना चाहिए, मेरा सजेशन यही है। बाकी आपको जो कहता है वो कीजिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं जॉब, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सीएचओ में, तो ये सरासर गलत है। सब लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं, ज्वाइन करेंगे सब लोग, कोई नहीं जॉब छोड़ेगा। ये उल्टा पुल्टा बातें लोग बताता है, ताकि आप भी जो है इस बातें में आकर आप भी जो है चीज़ों को ना करें ज्वाइन। तो ये गलत है। 2,40,000 वो जेन्युइन तरीका से मांग रहा है, वो कोई आप घूस नहीं ना दे रहे हैं, वो सरकार का टर्म एंड कंडीशन है जिसको फुलफिल करना है। तो अगर आपको परमानेंट जॉब हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 2,40,000 कहीं से भी कर्ज लेकर भी दे दीजिएगा, तो अगले स्वास्थ्य विभाग में जब जॉब आपका हो जाएगा परमानेंट,
तो आप 2 से 3 महीना में उसको सधा दीजिएगा। तो आप रिस्क लेना चाहिए, जीवन में बिना रिस्क का कुछ नहीं होता है, रिस्क लीजिए। अगर यहाँ पे आप काम कर रहे हैं बढ़िया है, स्टाफ नर्स बीटीएससी में नहीं अगर मेरिट में आएगा तो क्या बजाइएगा, ये ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा, इसलिए कर लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें को इतना नज़दीक किया गया है ना कि स्टूडेंट डिसीजन लेने में भी सोच रहे हैं कि मेरा वहाँ होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। सीएचओ में देखें ना, नॉर्मलाइज के कारण अच्छे नंबर वाला का कम गया है, जिनका थोड़ा सा कम था उनका ज़्यादा हो गया है। तो आपको स्टाफ नर्स में भी क्या होगा कोई पता है, इसलिए यहाँ हो चुका है तो आप कर ले बिना किसी के बात में आए हुए। आगे इन फ्यूचर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे ज्वाइन करें मेरा माने तो। बाकी आपका मन है, जो मन है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना सब स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।